मशियाक में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और आए हम प्रार्थना करें कि यहोवा बाबा यशवा मशियाक में इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो सब यशवा मशियाक के नाम से बचाई जाए। हमारे भारत देश के ऊपर हम अपने यहोवा की दया को मांगते हैं, यहोवा के राज्य को मांगते हैं। अब भारत देश के अंदर जितने सरकारें हैं, जितने लोग सरकार के अंदर हैं, उन सब के जीवनों के लिए यहोवा की दया को मांगते हैं। जितने लोग सताओं में हैं, कलेश में हैं और जितने नियम सारे हैं, उन सब के लिए हम यहोवा की दया को मांगते हैं कि सारी बातें मुसीहत के लिए एक बड़ी भलाई को उत्पन्न करें और यहोवा का राज्य आए, यहोवा का शलोम, यहोवा का उद्धार, यहोवा की दया हर व्यक्ति के ऊपर होने पाए, सुसमाचार की आग फैलने पाए, ताकि लोग यशवा मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करके यहोवा के राज्य के भागी हो। यशवा मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय अजीजों, यशवा मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर सीख रहे हैं और पिछले 30 भागों के अंदर हमने बहुत सारी भेद की बातों को बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर से कवर की, सीखा। और आज हम उसके 31वें भाग के अंदर है, 31 पार्ट के अंदर है आज हमें। और आज का जो हमारा विषय है वो है भोर के तारे का रहस्य। यीशु मसीह ने थुआतीरा की कलीसिया को ये बात कही कि प्रकाशित वाक्य जब आप 2 अध्याय 26 से 29 वचन को आप पढ़ेंगे, आज हम इन वचनों के द्वारा यहोवा की महिमा करेंगे, सीखेंगे इन वचनों से। तो वहां पर यीशु मसीह ने थुआतीरा की कलीसिया को कहा कि जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। वह लोहे का राज दंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये एक प्रतिफल है, ये एक इनाम है थुआतीरा के उन लोगों के लिए तो मसीह के साथ वफादारी से चल रहे हैं, मसीह के साथ ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, विश्वास योग्यता के साथ चल रहे हैं। याद रखें, हम सब मसीह में जो चल रहे हैं विश्वास योग्यता के साथ, हमारी मेहनत, हमारे काम मसीह में व्यर्थ नहीं है, लेकिन उसका हम बहुत बड़ा प्रतिफल स्वर्ग के राज्य में पाएंगे प्रिय अजीजों। क्योंकि आज जो कुछ भी आप मसीह के लिए कर रहे हैं इस दुनिया में रहते हुए, चाहे आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, याद रखें आप मसीह के लिए कर रहे हैं। दूसरों को के आंसुओं को पोंछते हैं, उनको रोटी देते हैं, उनको भोजन देते हैं, उनकी सुधि लेते हैं, आप मसीह के लिए कर रहे हैं, आप यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं। आपको इस बात का बड़ा ही प्रतिफल दिया जाएगा प्रिय अजीजों, आप धन्य लोग होंगे। तो यीशु मसीह ने थुआतीरा की कलीसिया को एक बात कही कि जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। यहां पर एक कमांडमेंट है, एक आज्ञा है। यीशु मसीह शाबाशी दे रहे हैं कि अभी तक जो लोग बढ़िया चल रहे हैं, बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको ये काम अंत तक करना होगा। हो सकता है अभी तक हमारा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा हो मसीह में, लेकिन याद रखें अंत भला तो सब भला। एक बात हम कहते हैं, अगर हमने मसीहत में अच्छी शुरुआत की है, लेकिन अगर बीच में हम रुक गए तो शुरुआत के सारे काम व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा जो अंत है वो मसीह में अच्छा हो प्रिय अजीजों। हम अंत तक मसीहत में वफादार रहे, ईमानदार रहे मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने कहा जो जय पाए, जय पाने का अर्थ क्या है? जय पाना शैतान के ऊपर। यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर जय पाई। जितनी भी परीक्षाएं शैतान के द्वारा यीशु मसीह के ऊपर आई, जितनी भी बातों में उसे परखा गया, उन सारी बातों में यीशु मसीह ने जय प्राप्त की। वो निर्दोष निकला, निष्कलंक निकला। और यदि हम भी सारी परीक्षाओं के ऊपर जयवंत होंगे, हम भी सारे पापों के ऊपर, सारी बुराइयों के ऊपर जयवंत हो जाएंगे, तो फिर हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। दूसरी बात, यीशु मसीह ने कहा मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहेगा। ये कौन से कामों की बात यीशु मसीह इस कलीसिया के साथ कर रहे हैं? आए उन बातों को देखें। उसके बाद एक बड़ा प्रतिफल इस कलीसिया के लिए है। वो क्या है?
उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दिया जाएगा। याद रखें, हम सिंहासनों के ऊपर बैठेंगे, यहोवा की मेज के ऊपर खाएंगे पिएंगे और जाति जाति के लोगों का न्याय करेंगे। जैसे लोहे के राजदंड से, लोहे की छड़ी से अगर आप कुम्हार के मिट्टी के बर्तनों को मारेंगे वह कैसे चूर चूर हो जाएंगे, बिल्कुल वैसा ही वो न्याय का दिन होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने यहोवा की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, और यहोवा उन लोगों का न्याय हमारे द्वारा कराएगा। हम न्याय करने के लिए बैठेंगे, उस दिन किताबें खुल जाएंगी, पिक्चर सामने होगा क्लियर। और सच में वो लोग जो आज हमें मसीह में सताते हैं, आज हमारे विरोध में हैं, और ऐसे लोग हैं जो आज मसीह का इनकार करते हैं, मसीह से दूर हैं, याद रखें उस समय वो सब लज्जित होंगे। जो उसके नाम के ऊपर विश्वास नहीं लाएंगे वो सब उस दिन लज्जित होंगे, और हम उनके ऊपर राज्य करने वाले बनेंगे प्रिय यीशु। और यीशु मसीह ने कहा मैं ऐसा अधिकार तुझे दूंगा, और फिर यीशु मसीह ने कहा मैं उसे भोर का तारा दूंगा, जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहते हैं। ये भोर का तारा का क्या अर्थ है? जब बाइबल को आप ध्यान से पढ़ते हैं प्रिय अजीजों, तो याकूब ने भविष्यवाणी की, बिलाम ने एक भविष्यवाणी की थी कि याकूब के वंश से एक तारा उदय होगा, और जिस तारे की वो बात कर रहा था वो तारा मसीह था। और पुराने जमाने के अंदर जो राजा होते थे उनके हाथों के अंदर एक अंगूठी होती थी। अगर वो कोई भी नियम कानून को पास करना होता था तो उस अंगूठी की वो मुहर को लगाते थे, और बिना मोहर के उस लिखी हुई बात का कोई भी अर्थ नहीं है, कोई भी उसकी मान्यता नहीं है, कोई भी उसकी वैल्यू नहीं होती थी। बिल्कुल उसी तरीके से यहोवा अपने लोगों को अधिकार देता है। वो कहता है मैं तुझे भोर का तारा दूंगा। ये भोर का तारा और कुछ नहीं, ये भोर का तारा यशवा मशीयाक है प्रिय यीशु। याद रखें, जो लोग जय पाएंगे, जो उसकी हजूरी में रहेंगे, उन सब के अंदर मसीह नजर आएगा। जब हम यीशु मसीह की हजूरी में जाएंगे, हमारा अपना कोई रूप या स्वरूप नहीं होगा, पर हम सब मसीह के जैसे होंगे। हम मसीह की तरह उस ब्राइटनेस में, उस जलाल में, उस महिमा में होंगे, क्योंकि जैसे यीशु मसीह पिता का इकलौता बेटा है, हम भी उसके बेटे और बेटियां होंगे प्रिय अजीजों। और पिता हमारे जीवन में मसीह को देखना चाहता है, इस दुनिया में रहते हुए भी और स्वर्ग में रहते हुए भी हमारे जीवन से मसीह नजर आएगा। भोर का तारा दूंगा, यानी कि उसके जीवन में यीशु मसीह खुद अपने आप को उस व्यक्ति को देगा। हमारे लिए इससे बड़ा प्रतिफल और कुछ भी नहीं हो सकता कि हमें मसीह मिल गया है। आज लोग चंगाइयों को ढूंढ रहे हैं, चिन्ह चमत्कारों को ढूंढ रहे, आशीष बरकतों को ढूंढ रहे, लेकिन वो बरकत देने वाले को नहीं ढूंढ रहे, वो आशीष देने वाले को नहीं ढूंढ रहे, वो चंगाई देने वाले को नहीं ढूंढते। अगर चंगाई देने वाला हमारे साथ रहे, अगर बरकत देने वाला हमारे साथ रहे, सारी बातों के ऊपर प्रभुता करने वाला ही हमारे साथ रहे, तो क्या हमें किसी बात की कमी होगी? जैसे एक औरत बड़े खुशी से, बड़े आनंद से रहती है, उसे किसी बात की चिंता नहीं है कि घर के अंदर आटा नहीं है, क्या नहीं है, क्या कौन, उसको पता है सारी चीजें लाने वाला उसका पति है, उसका हस्बैंड है, उसको टेंशन नहीं है। पति साथ है तो एक औरत की जिंदगी बहुत खुशहाल है, उसे किसी बात की चिंता नहीं है। अगर औरत को सब कुछ मिल जाए और पति ना हो, तो सारी चीजों का जो टेस्ट है वो फीका हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसकी कीमत नहीं है। ऐसे ही यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को कहा कि तुम मेरी दुल्हन हो, मैं तुम्हारा दूल्हा हूं। जब दूल्हा हमारे साथ है, जब हमारा राजा हमारे साथ है, जब हमारा अधरोही हमारे साथ, हमारा पिता हमारे साथ होगा, हमें किस बात की कमी होगी, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। तो उसने हमें कुछ छोटे मोटे इनाम देने की प्रतिज्ञा नहीं की कि वो छोटे मोटे इनाम देकर वो हमारी वाहवाही कर देगा, पर उसने इनाम में स्वयं अपने आप को हमें देने का वादा किया है कि वो हमारे साथ रहेगा, वो हमारे अंदर रहेगा, वो हमारे अंदर मौजूद रहेगा प्रिय अजीजों।
ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, ये बहुत बड़ा प्रतिफल है, ये बहुत बड़ा इनाम यहोवा ने अपने लोगों के लिए रखा है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, यीशु मसीह ने कहा जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। क्या ये यीशु मसीह के काम क्या है, किन कामों के विषय में यीशु मसीह बात कर रहे हैं, आए उन बातों को हम बाइबल से सीखे। जब आप यूहन्ना 13 अध्याय पहले वचन को पढ़ते हैं, लिखा है फसह के पर्व से पहले यीशु ने जान लिया कि मेरा वह समय आ पहुंचा है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं। तो वे अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, जैसा प्रेम वो आदि से रखता था, लिखा अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब आप इफसुस की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं, उसे फटकार लगी, डांट लगी कि तेरे अंदर पहला प्रेम नहीं है। और थुआतीरा की कलीसिया को कहा जो अंत तक मेरे कामों के अनुसार करता रहेगा। यीशु मसीह के काम क्या थे? उसने प्रेम किया, लोगों से प्रेम किया, लोगों के लिए प्रार्थना की, लोगों के लिए वो तरस से भरा हुआ था, वो दया से भरा हुआ था, कंपैशन से भरा हुआ था। और आज मसीहत के अंदर यीशु मसीह हमसे भी कह रहे हैं, जैसे प्रेम यीशु मसीह ने किया, उस प्रेम में होकर जैसे काम यीशु मसीह ने किया। याद रखें, जो व्यक्ति प्रेम करता है, अगर वो यहोवा को प्रेम करता है, वो यहोवा के विरोध में पाप नहीं करेगा। जो व्यक्ति प्रेम करता, अपने पड़ोसी को, एक दूसरे को प्यार करता है, वो उसके विरोध में कभी भी पाप नहीं करेगा, अगर हम सही रीति से प्रेम को समझेंगे। तो यीशु मसीह अंत तक करता रहा। और बाइबल का ये बेस है, बाइबल की ये नींव है, क्योंकि बाइबल का आधार जो है वो प्रेम है प्रिय यीशु। बाइबल का जो बेस है, नींव है, वो प्रेम है प्रिय यीशु। बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा यहोवा को अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी सामर्थ्य से उसे प्रेम कर। और दूसरा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो इसी काम को यीशु मसीह ने शुरुआत से लेकर अंत तक किया। और थुआतीरा के लोगों को वो यही संदेश दे रहा है कि जो मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। यूहन्ना 13 अध्याय 34 वचन में यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे चेले हो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अंत तक वो प्रेम में कायम रहा। जब लोग उसकी निंदा कर रहे थे, अपमान कर रहे थे, दाढ़ी को नोच रहे थे, मुंह के ऊपर थूक रहे थे, उसका प्रेम कम नहीं पड़ा। वो प्रार्थना में बना हुआ है उन लोगों के लिए। वो यहोवा से दया को मांग रहा था उन लोगों के लिए। और आज मसीह कलीसिया के साथ भी यही होगा। लोग सताएंगे, लोग बुरा भला कहेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। क्या उस समय हम अपने प्रेम में कायम रह पाएंगे? क्या उस समय हम उस प्रेम में बने रहेंगे जो प्रेम यीशु मसीह ने किया? जब उसको सताया जा रहा था, जब उसको कोड़े मारे जा रहे थे, उसने अपने दुश्मनों को प्यार किया। और क्या हम भी अपने दुश्मनों को प्यार कर पाएंगे? अपने सताने वालों को प्रेम कर पाएंगे? उनके लिए प्रार्थना कर पाएंगे? यही यीशु मसीह के काम थे प्रिय यीशु। और जो इन कामों को अंत तक करता रहेगा, याद रखे, वो कभी ठोकर नहीं खाएगा, वो अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएगा। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय 21 वचन में कहा, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। यीशु मसीह के प्रति या का प्रेम क्या है? जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो वो कहता है हम वो करते हैं। और यीशु मसीह ने कहा, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। मेरे प्रियो, थुआतीरा को यीशु मसीह कह रही है, इनाम तो तुम्हें मिलेगा, अधिकार भी मिलेगा, भोर का तारा भी मिलेगा, बस अंत तक तुम्हें प्रेम में कायम रहना है। आज मसीह कलीसिया के अंदर क्या है? लोग प्रेम में कायम नहीं रह पाते। थोड़े समय वो क्षमा करते हैं, थोड़े समय वो दया करते हैं, थोड़े समय का वो प्रेम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? प्रेम ठंडा पड़ने लग जाता है, प्रेम गुनगुना होने लगता है। हम लोगों की कमियों को देखकर या लोग जब हमारे खिलाफ बातें करते हैं, हमारा प्रेम भी ठंडा हो जाता है। और यीशु मसीह ने कहा, अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। याद रखिए,
अपने प्रेम को ठंडा ना होने दें। अंत तक हम प्रेम करते रहें। लोगों के जीवन की कमियां, लोगों के जीवन की बुराइयां, लोग अगर हमें सताएं, लोग हमें दुख पहुंचाएं, याद रखें, जब ये बातें हो हमारा प्रेम ठंडा ना हो, तभी हम उस इनाम को, उस प्रतिफल को मसीह से प्राप्त कर सकते हैं, उसके राज्य में जा सकते हैं। प्रिय यीशु, यूहन्ना 14:23-24 में यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे, हम उसके साथ रहेंगे। क्योंकि जो प्रेम नहीं रखता वो यहोवा को नहीं जानता, वो यहोवा में नहीं रहता, वो वचन में बना हुआ नहीं रहता। प्रिय यीशु, तो यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहेगा, उसके काम है हम प्रेम करें। पहला कुरिन्थियों 13:4-8 क्या कहता है? प्रेम धीरजवंत है, वो धीरज धरता है, कृपालु है, दया करता है लोगों के ऊपर, डाह नहीं करता, किसी से जलता नहीं है। कोई बढ़ रहा है तो उसे डाह नहीं करेगा। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम अपने बारे में बड़ाई नहीं मारता, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना, मैं ढिमकाना नहीं। प्रेम अपने आप को छोटा करता है, प्रेम दीन करता है। जब हम दूसरों को प्रेम करेंगे, कभी भी हम उनका बुरा नहीं चाहेंगे, कभी भी हम उनकी बुराई की कल्पना नहीं करेंगे, पर हम मसीह के अनुसार प्रेम करेंगे। प्रिय यीशु, जैसा प्रेम मसीह ने किया, निस्वार्थ प्रेम, उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, उसमें कोई भी लोगों से पाने की इच्छा नहीं है। पर यही वो प्रेम है जो मसीह ने, यहोवा ने संसार से किया। अंत तक वो प्रेम करता रहा। क्रूस के ऊपर इतना दुख उसके ऊपर आया, इतनी पीड़ा उसके ऊपर आई, फिर भी उसने धीरज धरा, लोगों को समय दिया कि ये फिर से तौबा करेंगे, मेरे पास लौट आएंगे। उसने उन पे कृपा की, उसने डाह नहीं किया। आगे लिखा, प्रेम फूलता नहीं है, घमंड नहीं करता, प्रेम बुरा व्यवहार भी नहीं करता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं है। भविष्यवाणियां समाप्त हो जाती है, लेकिन भाषाएं लिखा मौन हो जाएंगी, लेकिन प्रेम नहीं टलेगा। प्रेम सदा सर्वदा के लिए अटल रहेगा, क्योंकि यहोवा प्रेम है। मेरे प्रियो, लोगों के जीवन में जब काम होना शुरू हो जाते हैं, वरदान आना शुरू हो जाते हैं, लोग थोड़ी सी बड़ाई कर देते हैं, घमंड में फूल जाते हैं, वो अपने से छोटों को कुछ समझते ही नहीं है, घमंड में बहक जाते हैं। किसी के पास यदि थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है, वो ज्ञान में फूल जाता है। लेकिन याद रखें, प्रेम वो फल है, मैं कहूं वो कुंजी है, या यहोवा की तरफ से वो इनाम है जो हर चीज को बैलेंस कर देता है। चाहे हमारे पास बहुत कुछ हो, वो हमें घमंड में गिरने नहीं देगा। चाहे हम गरीब हो, वो हमें गरीब नहीं रहने देता। प्रेम वो चीज है, जो प्रेम को जान गया वो यहोवा को जान गया, जो यहोवा को जान गया वो प्रेम को जान गया। और जिसने प्रेम में जो बना रह गया, जिसने प्रेम अंत तक बनाए रहा अपने जीवन के अंदर, वो यहोवा के राज्य में प्रवेश कर गया, क्योंकि यहोवा प्रेम है। मेरे प्रियो, आज जिस प्रकार का माहौल मसीह कलीसियाओं के अंदर है, एक दूसरे का मजाक, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे के बारे में बातें, ऐसी ऐसी बातें जब सुनते हैं, क्या हम प्रेम कर पाएंगे किसी को? कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने कानों को ऐसी गलत बातों को सुनने से फेरना है, और यदि हम सुनते हैं तो हमें अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना में आना है। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम प्रेम नहीं करेंगे, और प्रेम नहीं करेंगे तो पाप में आ जाएंगे। फिर इफसुस की कलीसिया की तरह कह दिया जाएगा कि मन फिरा ले, नहीं तो छोड़ दिया जाएगा। थुआतीरा की कलीसिया प्रेम में कायम है। यीशु मसीह ने कहा, अंत तक मेरे कामों के अनुसार जब तू करता रहेगा, तुझे प्रतिफल मिलेगा, तुझे इनाम मिलेगा, तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा, एक अधिकार मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो,
आने वाले दिनों में अगर आपके ऊपर सताव आए, चाहे घर से आए, परिवार से आए, चाहे कहीं से भी आए, अपना प्रेम ठंडा ना होने दें। जैसा प्रेम मसीह ने किया, आए हम एक दूसरे से वैसा प्रेम करें। जैसे यीशु मसीह ने प्रेम करके काम को दिखाया है, हम भी एक दूसरे को दिखाएं। तब दूसरा पत्रस 1 अध्याय 19 में लिखा है, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा कि तुम ये अच्छा करते हो कि जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमके। याद रखे, जो प्रेम में कायम रहेगा, प्रेम में बना रहेगा, प्रेम करता रहेगा, वो अभी दिए के समान तो है, लेकिन याद रखे पौ फटेगा, भोर का तारा मेरे और आपके हृदय में चमकेगा। भोर का तारा हमारे अंदर प्रकाश को लेकर आएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा वैसे भोर का तारा दूंगा। ये भोर का तारा यीशु मसीह है। वो खुद अपने लोगों के लिए एक बड़ा प्रतिफल, एक बड़ा इनाम है जो हमें मिलेगा। प्रिय जीजो, दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसके 19 में ये बात लिखी है कि भोर का तारा तुम्हारे हृदय में चमकेगा। भोर का तारा, दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 19। तो मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा हम इन बातों को सीख रहे हैं कि आने वाले दिनों में परिस्थितियां खराब हो सकती है, हालात खराब हो सकते हैं, लेकिन ना हमारा प्यार यहोवा के प्रति कम हो और ना हमारा प्रेम हमारे पड़ोसियों के प्रति कम हो। हम हर किसी को प्रेम करें और मसीह के कामों के अनुसार करते रहें, तो फिर हमें एक बड़ा अधिकार मिलेगा, लोहे का राजदंड मिलेगा और भोर का तारा हमारे हृदय में चमकेगा। हमारे अंदर वो भोर का तारा रहेगा। यहोवा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप मसीह में कायम रहे, उसके वचनों में कायम रहे, ताकि वो आप जय पाकर मसीह के साथ राज्य करें। आमीन।